हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बैंक खाते से जो पैसे कट जाते हैं क्या रीज़न हो सकता है। जैसे कि कई बार होता है आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके खाते से सारे पैसे कट गए हैं। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होता है, जैसे कि कोई भी आपका बैंक है, एटीएम है उसका, एटीएम अगर यूज़ करते हैं तो उसके जो चार्ज होते हैं कुछ 100 मतलब 150 रुपये लगभग वो करते हैं। अगर मान लीजिए आप अदर एटीएम पे पैसे बार बार निकालते हैं उसके भी करते हैं। अगर आप एक मंथ में बहुत ज़्यादा एटीएम यूज़ कर रहे हैं तब भी आपके पैसे कटेंगे। तो ये रीज़न हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप एटीएम नहीं यूज़ करते हैं तब भी आपका पैसा कट जाता है। तो दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, जैसे कि पहले तो आप ये पता करिए बैंक जाके कि उसमें कोई बीमा तो नहीं है, जैसे कि जो प्रधानमंत्री बीमा अटल बिहारी वाजपेयी वाला बीमा होता था। तो पहले आप ये पता कर लीजिए कोई इंश्योरेंस कोई बीमा तो नहीं है आपके खाते में है, बंद कराना चाहते हैं या चालू रखना चाहते हैं, वो बैंक से आपको पता होगा। ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है उसमें, दूसरा रीज़न ये है कि जो जो मिनिमम बैलेंस है कितना आपके खाते में है। अगर कम है तब भी आपके खाते से पैसे कट जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके खाते में कितना पैसा है, कितना नहीं, कितना आप रखना चाहते हैं। बहुत कम रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1000 से कम रखते हैं तो आपके खाते से पैसे ऑलरेडी कटेंगे, कुछ ना कुछ कटते रहेंगे। अगला रीज़न दोस्तों क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आप एटीएम यूज़ कर रहे हों या नहीं कर रहे हैं, आपके पास एटीएम भी नहीं है, तब भी या कोई बीमा भी नहीं है, तब भी आपके पैसे कटते हैं। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, जैसे कि जो साइबर वाले फ्रॉड करते हैं, कोई मैसेज करके या कोई लिंक भेज के, तो आप क्या करते हैं उस मैसेज का रिप्लाई देते हैं या लिंक को ओपन करते हैं, कोई आप नंबर या ओटीपी ऐड कर लेते हैं, रजिस्टर करते हैं, कोई भी चीज़। तो उसमें क्या होता है, जो भी आपका ओटीपी या कोई नंबर-वंबर होता है, तो उससे आपके पैसे कटने का डर रहता है। मतलब हो जाता है, कई बार हमने देखा है कि फ़ोन आता है, कॉल आता है या कोई मैसेज ही आता है, तो उसमें पैसे भेजने का, ट्रांज़ैक्शन करने का या ओटीपी बताने का तरीका लोग ढूँढ लेते हैं और किसी भी तरह से आपसे बैंक का डिटेल्स ले लेते हैं। तो आपके जो पैसे होते हैं खाते से कट जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि हमारे मतलब खाते से पैसे कट गए हैं। जब आप बैंक जाते हैं, पता करते हैं क्यों कटे हैं, तब आपको पता चलता है कि आपके खाते से पैसे कट गए हैं। तो ये सारी चीज़ें गलती जो होती हैं आपको नहीं करनी है। कोई भी आपसे कोई ओटीपी माँगे, बैंक डिटेल्स माँगे, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको अपना बैंक डिटेल्स किसी को भी शेयर नहीं करना है, ना कोई ओटीपी शेयर करना है। या आप कोई शॉपिंग करते हैं उसमें भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि जो साइबर वाले होते हैं, जो फ्रॉड वाले होते हैं, किसी न किसी तरीका मतलब कोई ना कोई तरीका अपनाते रहते हैं कि कोई किसी को भी हम चूना लगा के उनके खाते से पैसे उड़ा ले जाएँ। तो बहुत सारी जानकारी ऐसी हैं जो आपको पता नहीं होगा, आपको ध्यान देना है, आपको अपने खाते के बारे में सारी जानकारी लेना है। अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप सीधे बैंक जाइए ना, बैंक जाकर आप वहाँ पर अपना समाधान ले लीजिए। टोल फ्री नंबर पे आप शिकायत कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते से पैसे ना कटें तो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।